तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक डीमन हेवन में घुसने की कोशिश करता है। तभी वहां इमोर्टल युआन आकर उसको रोकते हैं और उसके साथ फाइट करते हैं। वो डीमन काफी स्ट्रांग होता है जिसकी वजह से वो इमोर्टल युआन को काफी ज्यादा घायल कर देता है और मजबूरन इमोर्टल युआन को वहां से अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम एक सिटी को देखते हैं जहाँ पर किसी तरह का फेस्टिवल चल रहा था और तभी हम अपने हीरो लियांगजी को देखते हैं जो एक फॉर्चून टेलर बनकर लोगों को बेवकूफ बना रहा था। तभी दो लड़कियां लियांगजी के पास अपना फ्यूचर दिखाने आती हैं। लियांगजी उनका हाथ देखता है और कहता है कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही ज्यादा डार्क है। लियांगजी की ये बात सुनकर वो लड़कियां लियांगजी पर भड़क जाती हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ कुछ और लोग भी आ जाते हैं जिनको लियांगजी ने पहले बेवकूफ बनाया था। वो सभी लियांगजी से अपना पैसा वापस मांगने आए थे, लेकिन लियांगजी उन सभी से बचकर वहां से भाग जाता है और जंगल में एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। तभी लियांगजी को वहां पर इमोर्टल स्टैम्प मिलती है जिसको उठाते ही वहां एक पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर से इमोर्टल युआन बाहर गिरते हैं। इमोर्टल युआन की हालत काफी ज्यादा खराब थी जिसे देखकर लियांगजी उन्हें उठाकर एक गुफा में ले जाता है। वहां वो उनका इलाज करता है। जब इमोर्टल युआन होश में आते हैं तो वो लियांगजी से पूछते हैं कि तुम कौन हो और मैं यहाँ पर कैसे आया। तो लियांगजी उनको सारी बात बताता है कि वो किस तरह उसे जंगल में मिले थे। इसके बाद इमोर्टल युआन अपनी बॉडी देखते हैं और कहते हैं कि अब मैं अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता, मुझे इसके लिए एक नया सक्सेसर चाहिए। इसके बाद वो लियांगजी को देखते हैं और लियांगजी की बॉडी को एक फॉर्मेशन के जरिए चेक करते हैं। उन्हें पता चलता है कि लियांगजी का दिल बहुत ही अच्छा है, तो वो अपनी सारी पावर्स लियांगजी की बॉडी में ट्रांसफर कर देते हैं। जिसके बाद वो लियांगजी को बताते हैं कि मेरी पावर्स मेटल के साथ काम करती हैं और अगर तुम तियानलिंगमन एकेडमी जाकर ट्रेनिंग करोगे तो तुम मेरी पावर्स को अच्छी तरह इस्तेमाल कर पाओगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि तुम मेरी पावर्स का कोई गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। तो लियांगजी इमोर्टल युआन को वादा करता है कि मैं इसका कभी गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि लियांगजी तियानलिंगमन सिटी जाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे एक फेरी फॉक्स दिखाई देती है जिसके पीछे एक डीमन स्नेक पड़ा हुआ था। लियांगजी उसको बचाने के लिए पहली बार अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो खुद ही इंजर्ड हो जाता है। तभी हम उस फेरी फॉक्स को देखते हैं जो कि काफी स्ट्रांग होती है। वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उस डीमन स्नेक को काफी आसानी से हरा देती है। इसके बाद वो लियांगजी के पास आती है और लियांगजी की बॉडी को हील करती है। जिसके बाद जैसे ही लियांगजी होश में आता है तो वो देखता है कि उस फेरी फॉक्स ने लियांगजी की जान बचाई है। लियांगजी उस फेरी फॉक्स से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके साथ तियानलिंगमन तक चले क्योंकि ये जंगल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और लियांगजी को लड़ना भी नहीं आता। पहले तो वो फेरी फॉक्स लियांगजी की बात को रिफ्यूज कर देती है, लेकिन लियांगजी के बार बार रिक्वेस्ट करने पर उसे मानना ही पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग जंगल के सारे खतरों को पार करके आखिर में तियानलिंगमन सिटी पहुंच ही जाते हैं। लियांगजी वहां देखता है कि तियानलिंगमन एकेडमी में एडमिशन पाने के लिए वहां काफी सारे डिसाइपल्स आए थे। तभी सेलेस्टियल सेक्ट के एल्डर वहां आकर सभी डिसाइपल्स का वेलकम करते हैं और सभी डिसाइपल्स से कहते हैं कि तुम्हारी पावर्स के अकॉर्डिंग तुम्हारी क्लास को डिवाइड किया जाएगा, जिसकी पावर कम होगी उसको एकेडमी में एडमिशन नहीं मिल सकता। इसके बाद सभी डिसाइपल्स एक एक करके अपना अपना टेस्ट देते हैं। जिसके भी टच करने पर एनर्जी पिलर ग्लो करता है वो पास हो जाता है और जिसके पर नहीं करता वो फेल हो जाता है। अब हम देखते हैं कि हमारे हीरो लियांगजी की बारी आती है। जैसे ही वो पिलर को हाथ लगाता है तो पिलर काफी तेजी के साथ ग्लो करने लगता है। जिन भी डिसाइपल्स ने अपने टेस्ट को पार कर लिया था एल्डर अयोकी उन सभी को अपने अपने डॉर्म में जाने को कहते हैं। तभी यहाँ लियांगजी की मुलाकात मिस लिन से होती है। मिस लिन काफी स्वीट होती हैं, वो पहले ही दफा में लियांगजी को पसंद करने लगती हैं। लियांगजी भी मिस लिन की तरफ अट्रैक्ट होता है। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि लियांगजी अपने डॉर्म में आता है। वहाँ लियांगजी की मुलाकात कुछ सीनियर डिसाइपल से होती है जो कि एक लड़के को बुली कर रहे थे। लियांगजी उस लड़के को प्रोटेक्ट करता है और सीनियर डिसाइपल से कहता है कि आपको इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। तभी वहाँ खड़ी एक लड़की जिसका नाम मिस जोई होता है वो लियांगजी के हाथ में फेरी फॉक्स को देखती है। उसे फेरी फॉक्स काफी ज्यादा क्यूट लगती है। वो लियांगजी से फेरी फॉक्स मांगती है, लेकिन लियांगजी उसे वो देने से इनकार कर देता है। इस बात पर मिस जोई को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने साथियों को लियांगजी पर हमला करने के लिए भेजती है, लेकिन लियांगजी काफी इजीली उन दोनों बुलीज को हरा देता है। जिसके बाद वो अपने रूम में चला जाता है और तभी हमारा सीन नाइट में शिफ्ट होता है जहां हम देखते हैं कि वो फेरी फॉक्स एक सुंदर सी लेडी में बदल जाती है। जिसके बाद वो लियांगजी को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही लियांगजी अपनी आंखें खोलता है तो वो लेडी फिर से फॉक्स में बदल जाती है। लियांगजी उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो, तो वो फॉक्स लियांगजी को खिड़की के बाहर एक पेड़ की तरफ इशारा करती है। जब लियांगजी फेरी फॉक्स के साथ वहां पहुंचता है तो उसे वहां पर काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस होती है। ये देखकर लियांगजी वहीं बैठकर कल्टीवेट करने लगता है और तभी लियांगजी को अपनी बॉडी में काफी तेज एनर्जी महसूस होती है। लियांगजी अपनी आंखें खोलता है तो उसकी पर्पल डीमन आई एक्टिवेट हो जाती हैं
और पर्पल डिमोनाई के बारे में तो आपको पता ही होगा, ये आगे जाकर काफी एडवांस लेवल पर पहुंचने वाली है। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग में देखते हैं कि टीचर चैंगजी सभी नए डिसाइपल्स को स्पिरिट पावर यूज करना सिखा रहे थे। वो उन्हें बताते हैं कि तुम अपनी स्पिरिट पावर को कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि अटैक, डिफेंस एंड हीलिंग। लेकिन अपनी स्पिरिचुअल पावर इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें अपने माइंड सेट पर अच्छा कंट्रोल हासिल करना पड़ेगा। टीचर चैंगजी उन सभी को एक एग्जांपल करके दिखाते हैं। तभी लियांगजी अपनी पर्पल डिमोनाई का इस्तेमाल करता है और वो उस टेक्निक को काफी इजीली सीख लेता है। इसके बाद हमारा सीन नाइट में शिफ्ट होता है, जहां लियांगजी मिस लिन के साथ जंगल में घूम रहा था। तभी मिस लिन का पीछा करते हुए मिस जोई भी वहां पर आ जाती है। लियांगजी मिस जोई से पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो मिस जोई लियांगजी को बताती है कि मैं जंगल में ही ट्रेनिंग कर रही थी, तभी मैंने मिस लिन को देखा और मैं यहाँ पर आ गई। मिस जोई लियांगजी और मिस लिन को बताती है कि जल्दी तुम्हारा एक टेस्ट होने वाला है, जिसमें तुम्हें डीमन कोर को इकट्ठा करना होगा। ये टेस्ट हर साल नए डिसाइपल्स के साथ लिया जाता है ताकि उनकी स्ट्रेंथ का पता चल सके। मिस जोई लियांगजी से कहती हैं कि मैंने तुम्हें ये सब इसलिए बताया था कि तुम लिन का ख्याल रखो, ध्यान रखना लिन को कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां मास्टर चैंगजी उन सभी को उस टेस्ट के बारे में बताते हैं। इसके बाद मास्टर चैंगजी उन सभी को एक स्पिरिचुअल पेपर देते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम सभी लोगों को जंगल में जाकर डीमन को हंट करना है, जिसके बाद तुम्हें उन सभी के डीमन कोर को इकट्ठा करके अकेडमी वापस लाना है। लेकिन अगर तुम्हारा मुकाबला कभी किसी खतरनाक डीमन से हो जाए तो इन पेपर का इस्तेमाल करके खुद को टेलीपोर्ट करके तुम अकेडमी वापस ला सकते हो। लेकिन अगर तुमने इनका इस्तेमाल पहले ही दिन में किया तो तुम टेस्ट में फेल हो जाओगे। इसके बाद मास्टर चैंगजी उन सभी को टेलीपोर्ट करके फॉरेस्ट में भेज देते हैं और हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये वीडियो मैंने आप लोगों की कमेंट्स को पढ़कर बनाई है। आप लोगों ने बहुत ज्यादा कमेंट किया था कि मुझे फर्स्ट इमोर्टल री एक्सप्लेन करना चाहिए। तो अगर आपको इसके आगे के पार्ट्स भी चाहिए तो इस वीडियो के नीचे 100 कमेंट्स का टारगेट पूरा कर देना और मैं फर्स्ट इमोर्टल पूरा री एक्सप्लेन करके डाल दूंगा।